हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो मेरा सेशन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रीज होगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और आज मैं आपको प्रूव करने वाला जितने भी सवाल बन सकते हैं पेपर से रिलेटेड, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके ऐसे वीडियो दूंगा। और आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपके दिमाग में धंस भी जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से वीडियो आप भी देखिएगा। और दोस्तों, अगर अच्छा सेशन लगेगा तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, जो सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न होंगे मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, बस ध्यान से देखते रहिए। आइए देखिए ध्यान से। देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को हम लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या करने वाले यहाँ पे काम हम सबसे पहले हम करने वाले, जिस साइड से हमारा इजी पड़ेगा उसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इधर से हल करने वाला हूं। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो है आपका 1 प्लस कितना है साइन थीटा बटे 1 माइनस कितना है साइन थीटा, यही ना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे अगर प्रमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं, माइनस होता है तो ऊपर प्लस हो जाता है, प्लस होता है ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस। चलो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे साइन थीटा, यही हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या बनने वाला है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाएगा फार्मूला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला है ना। चलो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखो जब स्क्वायर होगा तो कर्ली से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। जब वर्गमूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यही आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 बटे कास में ऐसे लिख सकता हूं इसी चीज को, और प्लस साइन बटे कितना ले सकता हूं, यहाँ पे देखोगे आप कास लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 1 बटे कास किसका फार्मूला होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का, और साइन थीटा बटे कास थीटा किसका होता है, यहाँ पे टेन थीटा का। अब देखो आ गया कि नहीं आपका, यहाँ पे आ गया ना, यही चीज जो लाना था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड साइड आपका आ गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना। ठीक है, ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप बस ऐसे ही देखते रहिए लगातार। ठीक है, तो चलते हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, देखिए सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे कितना है, सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, यही लिखा है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को लाना है। देखिए कैसे लाते हैं, देखिए अगर आप लोगों को एक साइड से नहीं आएगा तो दोनों साइड से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हम लोगों को दोनों पक्षों को क्या करना है, बराबर करना है। चलिए आइए देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से चले करते हैं। कितना हो जाएगा, देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 बटे सेक लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा, ऐसे सेक ए बटे कितना हो सकता है, सेक ए हो सकता है। हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको कट करोगे तो कितना है, देखो 1 बटे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस ए का होता है। कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस कितना हो गया 1। अच्छा, क्या इसके आगे कुछ कर पाओगे? अच्छा, आपकी इच्छा है तो ये भी ला सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा क्या हो जाएगा, आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो हम क्या काम कर देते हैं, चलिए मैं इससे ये भी लाऊंगा, अभी रुक जाइए। अब मैं क्या करता हूं, पहले देखिए इस तरफ से भी इसको मैं ला देता हूं। ठीक है, देखिए कैसे ला देते हैं। देखो यहाँ पे इधर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। किस साइड को, राइट हैंड साइड को। देखो जब आप राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो ऐसे प्रश्न है 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए, यही होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला कितना होता है,
आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया कि नहीं, बताओ हो गया ना। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अच्छा आप बताओ क्या मैं इसके स्क्वायर लिख सकता हूं? तो लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है ना क्या होता है। देखो पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं, देखो कितना आ गया यहाँ पे cos a प्लस 1, देखो आ गया कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ यहाँ पे। चलिए अच्छा ये भी तरीका सही है, आपको आ गया। अब आपकी इच्छा है अगर नहीं इस तरफ से भी करना है चलो इससे यही ला दें, ये भी हो सकता है। एक तरीका तो समाप्त हो गया, ये हो गया आपका। चलिए मैं क्या कर देता हूं, इसी से ये फिर से ला देता हूं। देखो यहाँ पे कितना यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे इसी चीज को प्रश्न यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रश्न को लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 1/sec है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं 1/sec प्लस कितना हो जाएगा sec बटे कितना हो जाएगा sec, यही है। अब देखो इसको कट करोगे जैसे उसमें किया था मैंने कट, 1/sec किसका होता है यहाँ पे है cos a प्लस 1, हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा आपको। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस चीज को ऐसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos a, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। देखो करोगे ऐसे तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इतना लाना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 1 माइनस cos a, सॉरी 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a किसका फार्मूला हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस cos a। हो सकता है यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर किसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a, बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस cos a। देखो आ गया कि नहीं, यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया ना आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये आपका पहला मेथड था, और यहाँ क्या हो गया आपका दूसरा तरीका। आप चाहे ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब देखो ये भी प्रूव करने वाला है, ठीक है। कैसे प्रूव करने वाले हैं ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं, देखो इसको हम दोनों साइड से सॉल्व कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका कौन सा है राइट हैंड साइड है। चलिए हम दोनों साइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो अगर प्रश्न यहाँ पे समझ लीजिए लिख दिए हैं, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, आप देखोगे तो sec स्क्वायर a का होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका। 1 प्लस cot स्क्वायर किसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, चलो इधर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसको tan को आप किस में चेंज कर सकते हो साइन बाई cos में चेंज कर सकते हो, साइन a बटे कितना हो जाएगा cos a, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे ऐसे 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे cot को cos a बटे कितना हो जाएगा sin a, ऐसे चेंज कर सकते हो आप। चेंज मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पे 1 बाई cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ ऐसे। अब ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर a, इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इधर भी कर देते हैं सॉल्व, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा cos a माइनस साइन a हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos a, अब इसका गुणा इसमें करो तो साइन a माइनस कितना हो जाएगा cos a बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन a, ठीक है। का कितना हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखो साइन कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर a बटे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्या काम करें, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ बताओ यहाँ पे माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे साइन a माइनस कितना बचेगा यहाँ पे cos a, यह हो सकता है यहाँ पे ये प्लस में बन जाएगा, ये किस में बन जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos a हो जाएगा, समझ में आ गया।
अब साइन पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, साइन ए ऊपर पलट के चला जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला मान इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस है। अब देखो पहले इसको मैं बताता हूँ, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए, मतलब एक साइड तो आ गया, इतना ही लाना है। अब इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन ए बटे कितना बच गया यहाँ पे, कॉस ए, ये बचा है। अच्छा साइन बटे कॉस कितना होता है, tan, आपको पता है कितना होता है, माइनस tan ए, हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan ए। अब देखो माइनस में स्क्वायर हटाओगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला किस में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दो बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं, यहाँ पे आ गए ना। तो आप लोग लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया ना अच्छे से। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न है ये पेपर में आए हुए हैं तो ध्यान से देखिए, हो सकता है ये भी पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कितना सिद्ध करना है, कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, इतना क्या करना है, सिद्ध करना। चलिए इस तरफ से सॉल्व करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, किधर से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा देखो सबसे पहले काट और tan दिखेगा तो इसको साइन वाले कास में जरूर चेंज करेंगे। चलो काट का फार्मूला कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे कितना हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, इतना हो जाता है, ठीक है। माइनस कितना यहाँ पे है, कॉस ए, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ ये कॉट है, इसको भी किस में लिख देंगे, कॉस ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बटे एक कर दो, इसके बटे एक कर दो, लिख सकते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, चलिए कर देते हैं। कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे इसका इसमें जब गुणा करोगे आप तो साइन ए आ जाएगा कि नहीं, आ गया, यहाँ पे आ गया समझ में। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, चलिए कर दीजिए। कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए। समझ में आ गया, आ गया। अब देखो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर अच्छा देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कॉस ए कॉमन मिल रहा है, चलो कॉस ए कॉमन ले ले, कॉस ए कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, बच गया इतना। अब नीचे देखो कॉस ए इसमें भी कॉमन ले रहा है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए, इतना मिल जाएगा कॉमन। कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो जो बचा है उसको लिख देते हैं, 1 माइनस कितना बचा है, साइन ए बटे 1 प्लस कितना बचा है, साइन ए। अब देखो लाना क्या है, कोसेक लाना है। आपको पता है साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक ए। आ गया समझ में कि नहीं, आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन को भी किस में चेंज करेंगे बताओ, यहाँ पे कोसेक ए, हो गया, आ रहा समझ में। अब इसका गुणा चलो इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, कोसेक ए। आ गया समझ में। ऐसे इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, कोसेक ए। आ रहा समझ में। अब कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो दोस्तों जो लाना था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, आ गया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, आ गया यहाँ पे आंसर। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया समझ में। तो कितना मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका जो 5वां नंबर प्रश्न है। अब देखिए आप लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है, ठीक है। इसको तो इधर से ही करेंगे ना हम लोग। देखिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ऊपर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नीचे वाले क्या कॉमन मिला था यहाँ पे, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। अब देखो आप जानते हो, देखो क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूँ, cos 2 थीटा का देखो फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है।
और यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला देखो ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं, लिखा ना, यहाँ पे किसका फार्मूला हो जाएगा, cos 2 थीटा का। चलिए लिखिए अच्छे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कितना यहाँ पे है cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का, लिख सकते हैं ऐसा यहाँ पे। चलिए तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो गया ना यहाँ पे। अब साइन बटे कितना होता है cos, क्या होता है tan थीटा, देखो आ गया कि नहीं यहाँ पे, जो लाना था क्या आ गया, फिर लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ना यहाँ पे, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो रही ना। ठीक है, तो चलते हैं हम ऐसे ही छठवें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों का छठवां नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोसेक के माइनस साइन है और अगले ब्रैकेट में सेक के माइनस कॉस है बटे 1 प्लस tan है प्लस कॉट है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो जरूरत पड़ेगी तो दोस्त हम दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरफ से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर देते हैं। पहले हम किधर से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर देते हैं। आइए देखिए ध्यान से, कोसेक ए का देखो फार्मूला कितना होता है, आप जानते हो 1 बाई कितना होता है साइन ए, यही होता है, माइनस इसको ऐसे लिख दो आप। ठीक है, अब ऐसे सेक ए का कितना होता है आप जानते हो 1 बाई कितना होता है कॉस ए, माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए। आ गया समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका गुणा चलो इसमें कर दो, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसी प्रकार से चलो कर दो यहाँ पे, इसका गुणा इसमें कर दो तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा cos ए। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा ये किसका फार्मूला होता है, cos स्क्वायर ए का होता है, किसका होता है cos स्क्वायर ए का बटे कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर ए किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का, हाँ होता है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos ए, समझ में आ गया। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा cos ए इंटू कितना बच गया यहाँ पे साइन ए, आ गया कि नहीं यहाँ पे। चलो इतना लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर लिया है, ये तो आया नहीं, आ सकता है इससे भी, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये ला देता हूँ। ठीक है, चलिए कर देते हैं इधर से, चलो राइट हैंड साइड से भी कर देते हैं। क्या है लिखा है तो बता, यहाँ पे tan है प्लस कितना लिखा है यहाँ पे cot है, ये लिखा है। अच्छा देखो आप कैसे करोगे, tan को किस में चेंज करोगे, साइन बटे cos में, चलो चेंज कर देते हैं, साइन बटे कितना हो जाएगा cos में, ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, अब cot को किस में चेंज करोगे, cos a बटे साइन a, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलो इसका इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे कितना हो जाएगा cos a इंटू कितना हो जाएगा साइन a, हो गया कि नहीं। अच्छा ये पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा cos a इंटू साइन a। अच्छा नीचे वाले का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 हो गया यहाँ पे ना, 1 तो आ गया कि नहीं। आप देखो कितना आ गया cos a इंटू कितना हो गया यहाँ पे साइन a, देखो आ गया यहाँ पे ना, दोनों आ गया ना मान, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक बड़ा तरीका है एक छोटा तरीका है, मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे लाते हैं, आप देखते हैं ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं कैसे करने वाला हूं यहाँ पे, देखो अगर मैं क्या करूं cos a से ऊपर नीचे मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो साइन बटे कितना हो जाएगा cos tan आ जाएगा, तो tan तो लानी नहीं है, क्या लाना है आपको cot लाना है। तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे साइन a से भाग दे देते हैं, क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे साइन a से अंश और हर में भाग देने पर, क्या दे दें भाग देने पर, चलिए भाग दे ही देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा cos a बटे कितना हो जाएगा साइन a माइनस साइन a बटे कितना हो जाएगा साइन a
प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा साइन ए, ऐसा मैं कर सकता हूं, लिख दिया ना यहाँ पे। आइए अब देखो यहाँ भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ए बटे साइन ए, फिर कितना हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में तो भाग देना हम लोगों को, ठीक है, दे दिया। अब देखो कास बटे साइन क्या होता है कॉट ए, कितना होता है कॉट ए, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -1। अच्छा 1 बटे साइन किसका फार्मूला होता है प्लस कोसेक ए, यही तो होता है। हो गया, समझ में आ गया। अब ऐसे cos बटे साइन कितना हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, और 1 बटे साइन कितना होता है माइनस कोसेक ए। आ गया समझ में। अच्छा जो लाना है उसको मैं साथ में लिख लूं, आइए लिख देते हैं। क्या लाना है देखो यहाँ पे कोसेक ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए, क्या बचा -1 को बाहर कर दो ऐसे ही, इसको तो लानी नहीं है अभी, ठीक है। अब ऐसे क्या करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे कोसेक ए प्लस कितना कर दे यहाँ पे, देखो ये माइनस में है कितना है यहाँ पे, अच्छा ऐसे लिख देते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखो ध्यान से, एक का देखो फार्मूला आप जानते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। क्या मैं 1 की जगह इतना लिख सकता हूं, लिख दूं, आइए लिख देते हैं। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पे कोसेक ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए माइनस, यहाँ पे देखिए लिखिए कितना लिख दे यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ गया यहाँ पे कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, क्या होता है फार्मूला बता दो जरा सा, प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, देखो पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यही तो हो जाएगा आपका, समझ में आया, आ गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला मान, देखो ये और ये कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसके बाद देखो ये और ये कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल गया, क्या बचा देखो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे ये बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा देखो यहाँ पे 1। अब माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस कितना हो जाएगा कोसेक ए, और यहाँ पे कितना माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे क्या बचा है इसको लिख देते हैं, आ जाओ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा देखो नीचे क्या बचा है, देखो लिख लो कॉट ए देखो माइनस कोसेक ए प्लस 1, देखो ये सेम है, आगे पीछे थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, चिन्ह तो सेम है, कट गया, क्या बचेगा देखो यहाँ पे जो लाना था हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया समझ में। देखो मैंने कितने इजी तरीके से आपको ये बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है। अगर दिक्कत हुई तो फिर से एक बार रिमाइंड इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। सेशन का आज का लास्ट प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आई थिंक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं आपको 8वां नंबर सवाल बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए, अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को इतने सवाल आपको अच्छे लगे, समझ में आ गया, तो एक लाइक करके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए बताते हैं यहाँ पे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ना, और यहाँ क्या है आपका राइट हैंड साइड। चलो आप चाहे इससे ये ला दो, इससे चाहे ये ला दो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए हम करते हैं, इधर से ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो कोसेक है यहाँ पे ना, कोसेक को किस में लिख सकते हो 1/sin थीटा, और यहाँ पे कॉट को किस में लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा, ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना ऐसे। अच्छा देखो अब हर और हर क्या है बताओ, अच्छा यहाँ पे बराबर है, तो मैं एक बार लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया। अब देखो ऊपर कितना बचा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, बच गया ना यहाँ पे। अच्छा क्या मैं स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा,
तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना यहाँ पे। अब देखो ये तो लाना है ना, नीचे वाला अभी आया नहीं ना, तो अच्छा इसको आप दो बार ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो, लिख दिए। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है, कास के पदों में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता ना ऐसा। अच्छा यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं और प्लस है, प्लस लाना है, चलो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे हो गया। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, देखो जो लाना था वो आ गया कि नहीं आपका, आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो लिख देंगे इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं हुई ना आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सेशन पे बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को एग्जाम तक अच्छी तैयारी करा दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, प्रूव करने वाले सवाल और लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि क्या हो जाए, टेक्नोमेट्री से कोई डाउट आपका रह ना पाए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय।